बीवी की मानना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बीवी अगर प्रभु के विरुद्ध काम करने के लिए कहे तो कभी मत करना। समझ रहे हैं? आप जानते हैं जब प्रभु ने आदम को निकाला अदन की वाटिका से, तो ये नहीं कहा निकल, क्यों, फल खाया है तूने? प्रभु ने ये नहीं कहा। आप जानते हैं क्या कहा? निकल। क्यों प्रभु? क्योंकि तूने अपनी पत्नी की सुनी है। रीड इट, ये वचन में लिखा है। हर वो आवाज जो खुदा की तरफ से नहीं है, डेविल की तरफ से है, चाहे वो किसी भी आदमी के अंदर से क्यों नहीं आ रही है, डोंट फॉलो, पीछा ना करें। तीसरा व्यक्ति, मूसा मर गया, गाड़ा गया। आइए तीसरा व्यक्ति, दाऊद। बहुत अच्छा व्यक्ति था। प्रभु ने उसके लिए कहा ये मेरे मन के अनुसार है। लेकिन इस व्यक्ति ने भी एक काम किया। ये छत पे गया, छत से एक स्त्री को देखा, वो नहा रहे थे, और उसने उस लेडी को बुलाया। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, और इस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवा दिया। प्रभु का वचन था वो, लेकिन वो ये काम कर रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है आपको बताने के लिए कि मुझे लगता है रात को 9 बजे तक आपको यहां मेरे साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं ये बोलते हुए कि अगर आप पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ोगे, उनमें कुछ अच्छी बातें थी और उनमें कुछ बुरी बातें भी थी। एक दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए नहीं लिखा गया है कि उनमें बुराई थी। एक था यूसुफ और दूसरा था दानियल। इनकी कोई गलतियां नहीं लिखी हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों ने वचन को पढ़ते समय इस बात को देखा? ये सभी जो लोग थे, ये किसी किसी जगह पे ये गलत थे, पर बहुत सारी जगहों पे ये सही भी थे। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति पुराने नियम में एक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाया जो यीशु ने अपनी सेवकाइयों में किया। फिर से कहूं, पुराने नियम के अंदर जितने भी लोग आप पढ़ रहे हो, आप देखो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया जो यीशु अपनी सेवकाई में करने लग गया, और वो शब्द था मेरे पीछे हो लो। नेवर। पुराने नियम के हर व्यक्ति के लिए आप पढ़िए, उनमें कुछ बुराइयां थी, उनमें कुछ अच्छाइयां थी, पर याद रखना बाइबल का पहला व्यक्ति यीशु मसीह था जिसने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। हम नहीं बोल सकते ये वर्ड, जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कभी कभी भटक जाते हैं, मसीह के अंदर रहकर भी मसीह में खो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपनी सेवकाइयों में यह शब्द क्यों कह पाया, आपको पता है? क्योंकि न यीशु ने इब्राहिम की तरह झूठ बोले, न यीशु ने दाऊद की तरह व्यभिचार किया, न वो एलिया की तरह डरा, और न वो मूसा की तरह से अपना गुस्सा खो दिया। नो, वो एक सिद्ध, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप में से हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। और आज उसके जीवन की एक बात यूहन्ना 8:12 में हमने पढ़ी। वो कहता है मेरे पीछे हो लो, मैं ज्योति हूं, अगर मेरे पीछे आओगे तो तुम कभी अंधकार में नहीं चलोगे। आप जानते हो इस पृथ्वी पर कितना अंधकार है? शायद आपको दिख रहा है कि मॉर्निंग 6 o'clock सूरज निकल रहा है, शाम को 6 तक ये वापस चला जाता है। पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, एक मसीही व्यक्ति कभी इस सूरज को देखकर नहीं कह सकता कि सुबह हुई है और रात हुई है। रोमियो की पत्री में लिखा गया है रात बहुत बीत गई है और देखो अब दिन निकलने पर है। आपके लिए और मेरे लिए सूर्य तब उदय होगा जब हम उसे बादलों पर आता हुआ देखेंगे। आप जानते हैं जब यीशु कहता है मेरे पीछे चलो, तब तुम अंधकार में चलने से बचे रहोगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से यहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है आज। मुझे नहीं पता है पास्टर क्यों बोल रहे थे कि कम लोग हैं, बहुत ज्यादा हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप चर्च आ रहे हैं, आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप में से कुछ लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान भी हो शायद, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप पुराने हो और अगर आप लीडरशिप में हो, तो आपको तो ये पहले अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हो?
आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, एम आई फॉलोइंग लॉर्ड क्राइस्ट? क्या मैं मसीह का पीछा कर रहा हूं? यह वो सवाल है जो 365 दिन में अपने आप से पूछता हूं। सूरज, क्या तू यीशु के पीछे चल रहा है?